बांध के मारे 12:30 बजे तक बच्चा गांव में खेल रहा था। हाँ। हम 12:30 बजे के बाद 1:30 बजे आए ड्यूटी से। उसके बाद बच्चा को खोजने के बाद बच्चा नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के क्रम में 1 बजे के आसपास, दिन में 1 बजे के आसपास ये बच्चे एक तीसरे बच्चे के साथ जाते हुए दिखे। फिर उस तीसरे बच्चे से पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उस बच्चे ने बताया कि हम तीनों लोग घोड़े की सवारी करने जा रहे थे और उसके बाद हम रास्ते से वापस आ गए। आगे क्या हुआ इससे हम लोग को जानकारी नहीं है। उसके बाद हम लोग तो 12, 1, 2, 3 बजे तक समझिए कि भर रात हम लोग रोडे पर हैं और खोज ही रहे हैं। खोजते कारण सवेर में पता चला कि कोई इधर से आदमी फोन किया गांव में। यही गांव का कहाँ रहते हैं आप? सरिस्ताबाद देवी स्थान। उसके बाद यहाँ से खबर गया तो हम लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि 1 लाश यहाँ है, 1 लाश 4 बांस आगे है। 6:30 के आसपास जो है सूचना मिली कि बेउर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है अपार्टमेंट्स का, इसमें अभी कंस्ट्रक्शन का कार्य पूरा शुरू नहीं हुआ, लेकिन कई गड्ढे खोदे गए। उन्हीं एक गड्ढे में जिसमें काफ़ी पानी भरा हुआ और तालाब जैसी स्थिति बनी है, उसमें 2 बच्चों के 100 मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। आपको बता दें, अहले सुबह बेउर थाना अंतर्गत 2 बच्चे का शव मिलने से इलाके में हड़कंप का माहौल उत्पन्न हो गया है। आपको बता दें, बच्चे का शव मिलने के बाद परिजनों ने हो हल्ला कर पूरे NH30 को जाम कर दिया है और आगजनी की जा रही है। सीधे तौर पे परिजनों का आरोप है कि दोनों बच्चे को मार करके तालाब भरे गड्ढे में फेंक दिया गया है। हालांकि इससे पटना पुलिस पूरी तरीके से नकारती हुई दिख रही है और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना SSP और उनके परिजन, जरा वो भी देखें। देखिए, कल रात में 11 बजे गर्दनीबाग थाना को सूचना मिली थी कि बेउर थाना, ये गर्दनीबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले 2 बच्चे जो है दोपहर 11, साढ़े 11 बजे से मिसिंग है। इस संबंध में SHO गर्दनीबाग द्वारा तुरंत ही प्राथमिकी अंकित की गई और अपनी पूरी टीम के साथ और बच्चों के जो परिजन थे उनके साथ मिलकर जितना भी आसपास का क्षेत्र था वहाँ खोजबीन शुरू की गई और जो CCTV फुटेज उपलब्ध हो पाए रात में उनका अवलोकन किया गया। उन्हीं CCTV फुटेज के अवलोकन के क्रम में 1 बजे के आसपास, दिन में 1 बजे के आसपास ये बच्चे एक तीसरे बच्चे के साथ जाते हुए दिखे। फिर उस तीसरे बच्चे से पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उस बच्चे ने बताया कि हम तीनों लोग घोड़े की सवारी करने जा रहे थे और उसके बाद हम रास्ते से वापस आ गए। आगे क्या हुआ इससे हम लोग को जानकारी नहीं है। उसके बाद बच्चों के परिजन के साथ 3:30 बजे सुबह तक थाना के जो पुलिसकर्मी थे वो लगातार बच्चों की खोजबीन करते रहे। उसके बाद परिजन 3:30 बजे के आसपास ये कहकर वापस चले गए कि जब हम लोग फिर से खोजबीन करेंगे। और पुलिस की जो हमारी टीम थी उसके बाद भी जो गर्दनीबाग थाना क्षेत्र, बेउर थाना क्षेत्र और फुलवारी शरीफ पर, क्योंकि तीनों का बॉर्डर लगता है, वहाँ आसपास जो भी इस तरह के पार्क या तालाब वगैरह थे जहाँ बच्चे जा सकते हैं या उनके गुम होने की संभावना हो सकती है, वहाँ आसपास जाकर इन लोग सुबह 6 साढ़े 6 तक पहुँचते रहे। इसी वजह 6, साढ़े 6 के आसपास जो है सूचना मिली कि बेउर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है अपार्टमेंट्स का, जिसमें अभी कंस्ट्रक्शन का कार्य पूरा शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कई गड्ढे खोदे गए। उन्हीं एक गड्ढे में जिसमें काफ़ी पानी भरा हुआ और तालाब जैसी स्थिति बनी है, उसमें 2 बच्चों के 100 मिले। उन बच्चों का फिर जो है पुलिस के लोग पहुँचे, सीनियर ऑफिसर्स भी वहाँ पहुँचे और बच्चों के 100 को जो है लाया गया। उसके बाद ये परिवार के लोग थे और जो आसपास के लोग थे उनके द्वारा सड़क जाम कर दी गई थी। परिजनों का ये कहना है कि बच्चों के साथ मारपीट की गई थी, लेकिन जो अभी तक का जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य सारे पाए गए हैं तो उसमें, क्योंकि तालाब जो जहाँ से बच्चों का 100 बरामद हुआ है उसके बगल में उनके कपड़े और जूता चप्पल मिले हैं, तो जो सारी परिस्थितियां हैं वो अभी जो बता रहे हैं उसके हिसाब से जो है डूबने से मृत्यु होना प्रतीत होती है। लेकिन क्योंकि परिजनों का ये आरोप है कि बच्चों के साथ मारपीट की गई और मारपीट करके उनको जो है मार के तालाब में फेंक दिया गया था, तो इस संबंध में हम लोग अभी जो भी हमारी ऑफिसर की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर पहुँच गई है और जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान है वो हम लोग कर रहे हैं। मृत्यु एग्जैक्टली किन कारणों से हुई इसके संबंध में पूरी जानकारी हम आप लोगों को अभी दिखाएंगे जब
पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को मिल जाएगी। अभी तक क्या कोई FIR किया गया है? ये FIR देखिए रात में ही जब बच्चों की मिसिंग के संबंध में था तो हम लोग जो है इस मामले में हम लोग काफ़ी बच्चों के मामले में पटना पुलिस काफ़ी संवेदनशील है और रात में ही गर्दनी बाग में इस संबंध में जो विसंगत कार्रवाई थी FIR दर्ज किए जाने की कार्रवाई थी वो सारी कार्रवाई की जा चुकी है। अब बच्चों के परिजन जो इस संबंध में कोई नया वो देंगे तो जो FIR रजिस्टर है उसी FIR के साथ हम लोग सम्मिलित करके उस संबंध में अनुसंधान करेंगे। कुछ लोगों का सर नहीं अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। जो निर्माणाधीन अपार्टमेंट था वहाँ एक गार्ड था, उस गार्ड से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और वहाँ कई CCTV फुटेज लगे हुए हैं तो वो जो उसके टेक्निकल कर्मचारी हैं उनको भी बुलाया गया है और उनकी मदद से हम लोग वो CCTV फुटेज भी देखेंगे। सर बच्चे कुछ लोगों का कहना है बच्चे का बंधे पैर हाथ बंधा हुआ है। नहीं ऐसा कोई पाया नहीं गया है वहाँ क्योंकि काफ़ी भीड़ है तो भीड़ में बहुत लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लाल निशान है, नीला निशान है, इस तरह की बहुत बातें हो रही हैं लेकिन जो फैक्ट है वो ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चे पाए गए तो किसी तरह से उनका हाथ पैर हाँ रोड जाम है। रोड उस संबंध में जो SP वेस्ट हैं और SP सेंट्रल हैं वो वहाँ उपस्थित हैं और बच्चों के परिजनों से बात कर रहे हैं। परिजन संतुष्ट हैं लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो ज़्यादा जो है विधि व्यवस्था की समस्या कर रहे हैं तो इस संबंध में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें जिला पदाधिकारी महोदय से एक बात हुई है तो उसमें अगर ये डूब कर बच्चों के मरने की बात है तो जो सरकार की नीतियाँ हैं उन नीतियों के लिए 12:30 बजे तक बच्चा गांव में खेल रहा था। हाँ। हम 12:30 बजे के बाद 1:30 बजे आए ड्यूटी से। उसके बाद बच्चा को खोजे, खोजने के बाद बच्चा नहीं मिला। बच्चा नहीं मिला उस समय से हम लोग उसको खोज ही रहे हैं। खोजते 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 8-9 बज गया। उसके बाद और लोग बोले कि थाना में चलो तो हम लोग थाना में गए कंप्लेन करने। थाना में कंप्लेन करने गए तो थाना में कोई नहीं था, मात्र 2 आदमी था, एक स्टाफ और एक दूसरा स्टाफ अंदर में बाहर में कुर्सी लगा के बैठा हुआ था। उस सबको हम लोग एप्लीकेशन लिखाए तो बोले कि अभी पदाधिकारी नहीं है तो सवेर में आएंगे। तो हमको सवेर में आएंगे तो मेरा लिखाएगा कैसे? तो लाइए हम ही लोग से वो लोग लिखवाया। हमारे साथ एक तो मेरा दोस्त गया था वो एप्लीकेशन लिखा। लिखने के बाद उसके बाद हम लोग तो 12, 1, 2, 3 बजे तक समझिए कि भर रात हम लोग रोडे पर हैं। खोज ही रहे हैं। खोजते कारण सवेर में पता चला कि कोई इधर से आदमी फोन किया गांव में, यही गांव का एक कहाँ रहते हैं आप? सरिस्ताबाद देवी स्थान। उसके बाद यहाँ से खबर गया तो हम लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक लाश यहाँ है, एक लाश 4 बांस आगे है। दोनों को 2 जगह डाला हुआ है और दोनों को एक आँख फोड़ दिया गया है, एक को इधर आँख फोड़ दिया गया है। उसके बाद जीभ में चाकू मारा हुआ है, इधर मारा हुआ है और उसके बाद सीना पे मारा हुआ है। और उसके बाद रस्सी जो पेटी बांधने वाला इतना चौड़ा पट्टी वाला रस्सी होता है उससे बांधकर शरीर में पानी में फेंक दिया। और वो रस्सी इस रूम में पाया गया है, ग्रीन सिटी के रूम में, कैंपस के इस रूम है ग्रीन सिटी का। अभी भी वो रस्सी है जो लड़का का वहाँ के पास भी रस्सी है जो बांधा हुआ है उसके शरीर में। आपको लग रहा है कि अंदर ही मारा गया है इसको? हाँ हमको लग रहा है इसकी में मारा है। इसको रात भर बांध के रखा है, रात में नहीं मारा है, धीरे धीरे मार रहा था। जब रात ज़्यादा रात हो गया उसके बाद इसको मार के 4 बजे भोर में डाल। आपके बच्चे का क्या नाम है, कितना उम्र है? मेरा बच्चे का नाम है विवेक कुमार और एक इनका पोता है उनका नाम है प्रत्युष कुमार। एक 11 साल का है, एक 10 साल का है। कहाँ रहता है ये दोनों? सरिस्ताबाद रहता है, गर्दनी बाग देवी स्थान। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही हो तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। पुलिस रिसीविंग नहीं किया तो यही से आप समझ लीजिए कि पुलिस क्या कर रही है। अगर पुलिस चाहती तो रात में ही मेरा बच्चा बरामद हो जाता है और छानबीन करती, इधर खंगारती, कैमरा मिला। क्या करते हैं आप? हम ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। दोनों बच्चा कौन क्लास में पढ़ता था? मेरा बच्चा विवेक कुमार 4 क्लास में पढ़ता था। ही कौन क्लास में पढ़ता? 5वां, 6वां, ये भी 5वां में पढ़ता था। जाहिर सी बात है पटना SSP ने साफ तरीके से कहा है कि बच्चे वहां खेलने गए थे, खेलने के दौरान उस गड्ढे में, पानी भरे गड्ढे में जा गिरे हैं जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। हालांकि पटना SSP ने यह भी कहा है कि परिजनों का आरोप है कि जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है उसके कर्मचारियों के द्वारा उन दोनों बच्चे को मार करके गड्ढे में फेंक दिया गया है और इसकी जांच पूरी तरीके से पुलिस अब कर रही है। पटना SSP ने साफ तरीके से कहा है कि वहाँ पे CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं जिसकी फोरेंसिक जांच और जो इलेक्ट्रॉनिक जांच है पूरी तरीके से पटना पुलिस करने में जुट गई है। पटना SSP राजीव मिश्रा का कहना है कि बच्चे का सब मिलने के बाद NH30 को जाम करा दिया गया है। जाम को पूरी तरीके से खोलने के लिए पटना पुलिस अग्रसर
है। और वहीं पर पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने साफ तरीके से कहा है कि अगर इसमें किसी की भी संलिप्तता होती है तो उन्हें लाल घर भेजा जाएगा। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।